तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी और आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं लगातार आरोप। बात करेंगे संजय सिंह जी से। संजय जी, अब तेजिंदर पाल बग्गा जैसे आदमी के अरेस्ट के बाद आरोप ये लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पे कि दिल्ली और पंजाब दो अलग अलग सरकारें नहीं हैं, पंजाब की सरकार भी दिल्ली से चलती है। और इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ कि कैसे बग्गा को दिल्ली से उठाकर सुबह 5 बजे पंजाब ले जाया जाता है। देखिए, कल जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस तरीके से हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग करके अपनी कठपुतली की तरह नचा के एक अपराधी को छुड़ाने का काम किया, इससे फिर से भाजपा ने एक बार साबित किया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी गुंडे लफंगों की पार्टी है। वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी गुंडे और लफंगों की पार्टी है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में घुस के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को पीटता है, एक आदमी जो बंगाल की हिंसा फैलाने के मामले में आरोपी है, एक आदमी जो लगातार दिल्ली के अंदर नफरत और हिंसा फैलाने के मामले में दोषी रहा है, कई मुकदमे उसके ऊपर हैं, पंजाब में उसके ऊपर मुकदमा है, उसको 5-5 नोटिस भेजा जाता है, किसी नोटिस का जवाब नहीं देता, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, हाई कोर्ट में जाता है, कहता है हुजूर हमें हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगा दीजिए। हाई कोर्ट कहता है कोई रोक नहीं, क्योंकि ये सीरियल ऑफेंडर है, बहुत सारे इसके ऊपर केसेस हैं। उसके बाद पंजाब की पुलिस वारंट लेके आती है, गिरफ्तार करती है, थाने को सूचना देती है। आप मुझे बताइए कौन सा तरीका फॉलो करना चाहिए एक आदमी, एक अपराधी की गिरफ्तारी में? तो पूरे प्रोसेस को फॉलो किया। दूसरी बात, आपने जो कहा कि यहाँ से चल रही है सरकार, वहाँ से चल रही है, पुलिस के दुरुपयोग पर जब भाजपाई भाषण देते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। अरे भाई, भाजपाइयों ने क्या किया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर सीबीआई का छापा, दिल्ली के मंत्रियों पे ईडी का छापा, 35 विधायकों को अपमानित करके गिरफ्तार करके जेल में डाला है भाजपाइयों ने। और हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने 40 पुलिस वाले गए थे। ये हालत है दिल्ली पुलिस की और बीजेपी की पुलिस की। और बीजेपी पुलिस ने कैसे दुरुपयोग किया है? 9 एफआईआर एक दिन में आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर किया। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, 23 एफआईआर मेरे ऊपर की। ये हमको सिखाएंगे पुलिस का और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग? जितना अधिकतम आज़ादी के बाद कोई पार्टी पुलिस का दुरुपयोग कर सकती है, उस सारे रिकॉर्ड को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। बग्गा दिल्ली में है सर, आप लोगों ने केस दिल्ली से क्यों नहीं दर्ज किया? पंजाब से केस क्यों दर्ज हो रहा है? आरोप ये लग रहा है कि पंजाब पुलिस आपके अब कंट्रोल में है, तो जो भाजपा कर रही है वो सेम चीज आप कर रहे हैं। तो बंगाल में केस क्यों दर्ज हुआ उसके खिलाफ? उसके खिलाफ बंगाल में क्यों केस दर्ज हुआ? बंगाल में हम लोग गए थे कहने ममता बनर्जी जी से कि आप मुकदमा कर लीजिए, तब तो पंजाब की सरकार भी नहीं बनी थी। तो ये सीरियल ऑफेंडर है, ऐसे गुनाह और गलतियां करता है कि इसके बारे में बार बार इसके ऊपर मुकदमे होते हैं, एफआईआर होती है। उसमें मैं क्या कर सकता हूं, या आप क्या कर सकती हैं, या कोई क्या कर सकता है? कोई आदमी अपराध करेगा तो उस पर एफआईआर होगी, एफआईआर हुई। बाय लॉ भी अगर पंजाब पुलिस अरेस्ट भी करना चाहे तो दिल्ली पुलिस को इत्तला करनी पड़ती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमें वक्त से बताया नहीं गया, सुबह 5 बजे उठा लिया गया, इसलिए दिल्ली पुलिस जाकर उन्हें हरियाणा से कुरुक्षेत्र से वापस लेकर आई है। आपने तो वो वीडियो देखा होगा कि जनकपुरी थाने में पुलिस को डिटेन कर लिया, पंजाब पुलिस को डिटेन किया। तो फिर कैसे डिटेन किया? जनकपुरी थाने के अंदर पंजाब पुलिस पहुंची क्यों? अगर उसको जानकारी नहीं देनी थी तो पहुंची क्यों पंजाब की पुलिस जनकपुरी थाने में? तो ये झूठी और बेबुनियाद बातें हैं। आप पंजाब पुलिस के खिलाफ किडनैपिंग लिख रहे हो, कल को पंजाब पुलिस आपके खिलाफ कोई मुकदमा लिख दे, इसका कोई अंत है? एक अपराधी के लिए इस तरीके से नंगे हो रहे हैं ये लोग, बेनकाब हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि अब इसको एक पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह देखा जा रहा है, राजनीतिक रिवेंज लिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ऐसे देखा जा रहा है। राजनीतिक रिवेंज का तो आपको सारा रिकॉर्ड मैंने बता दिया। मैं राष्ट्रद्रोही हूं, मेरे ऊपर किया आदित्यनाथ जी ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, 23 एफआईआर की है, एक दिन में 9 एफआईआर की है। तो पुलिस के दुरुपयोग की तो सारे रिकॉर्ड बीजेपी ने तोड़े हैं। कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं, कोई राजनीतिक कारण से मुकदमा नहीं, वो सीरियल ऑफेंडर है, हिस्ट्री शीटर है वो।
उसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हुए हैं अलग अलग राज्यों में। सारे बीजेपी के नेता हैं एक एक करके मिलने आ रहे हैं, बग्गा को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तानाशाही कर रही है पंजाब में, क्योंकि दिल्ली पुलिस कभी उनके हाथ में नहीं थी। अब ऐसे आरोपों के सामने आप कहेंगे कि भाजपा की सरकारें भी ऐसा करती आई हैं, या हो सकता है कांग्रेस की सरकारें भी अपनी स्टेट में ऐसा करती हों? इसमें आश्चर्य किस बात का होना चाहिए? अगर गुंडे लफंगों की पार्टी है तो अगर एक गुंडे को बचाया उन लोगों ने तो उससे मिलने जाएंगे, अपनी सहानुभूति, गुंडे गुंडे को सब सहानुभूति आपस में दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो संगठित गिरोह कैसे बनेगा उनका? गुंडों का एक संगठित गिरोह बनेगा, उसके बाद तब वो आगे बढ़ेंगे, अपनी गुंडई को आगे विस्तार करेंगे। तो अगर किसी गुंडे को उन्होंने छुड़ाया है तो वो तो उनके लिए उपलब्धि है, तो उसको तो दिखाएंगे ना, वो उसमें कौन सी गलत बात है? संजय जी, इंडिया अपने सिद्धांतों के हिसाब से ही काम कर रही है। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था, कौन तेजिंदर बग्गा, वो तो जानते भी नहीं है उनको, और उनको पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। आरोप तेजिंदर बग्गा पे ये लग रहा है कि वो सीएम के खिलाफ बोलते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। आज फिर सीएम के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने की बात हो रही है, तमाम बीजेपी के नेता आ रहे हैं। पिछली बार तेजस्वी सूर्या आ गए थे, किसी तरीके से पुलिस के उस पे चढ़ के खड़े हो गए थे, अंदर घुसने की कोशिश की थी। आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज देखा हाई कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणी की तेजस्वी सूर्या पे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा। आपने देखा किस तरीके से वहां पर उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे अरविंद केजरीवाल जी के माँ बाप रहते हैं, वहां आप जाके गुंडई कर रहे हो। तो देखिए, भाजपा के लोग किसी भी प्रकार की अराजकता को अगर अंजाम दें तो मुझे तो कम से कम आश्चर्य नहीं होता। कभी मेरी गाड़ी हो सकता है फूंक दें, कभी गोली चला दें, ये सब करेंगे वो लोग, कहीं घर में प्रदर्शन कर दें। ये लोग बने इसी काम के लिए हैं, तो क्या करेंगे और आप इनसे क्या उम्मीद कर सकती हैं? प्रदर्शन करेंगे, गुंडई करेंगे, गाड़ी तोड़ेंगे, प्रदर्शन करेंगे, गोली चलाएंगे, कट्टा चलाएंगे, चाकू चलाएंगे, यही सब करेंगे। तो आप हर बीजेपी नेता के खिलाफ अब पंजाब में केस दर्ज करवाएंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जहां जो अपराध करेगा, जिस प्रकार का जो अपराध करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। दिल्ली में प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री के घर के सामने तोड़फोड़ किया, हाई कोर्ट तक ने उसका संज्ञान लिया। तो ये तो हम करने नहीं गए, माननीय उच्च न्यायालय को तो हम नहीं चलाते हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी जहांगीरपुरी के ऊपर, क्योंकि आदेश गुप्ता जी ने आज फिर पत्र लिखकर ये कह दिया कि हम नहीं रोहिंग्याओं को शरण दे रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी कर रही है। आप लोगों ने जहांगीरपुरी में जो रहने वाले मुसलमान हैं जो बांग्लादेश से आए हैं उनको भी रोहिंग्या बांग्लादेशी कह दिया, ये पार्टी का एक फॉर्मल स्टेटमेंट लाइन था। क्यों आप दोनों के बीच में इस बात को लेके विवाद है कि कौन किसको बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रहा है? आप ये बताइए कि 8 साल से इस देश में ओबामा की सरकार है या ट्रंप की सरकार है या खालिदा जिया यहाँ की प्रधानमंत्री हैं? कौन है भाई प्रधानमंत्री? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से कोई भी हिंदुस्तान में आएगा, इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार नाकारा है। अगर कोई घुसपैठिया हिंदुस्तान की सरहद में घुस रहा है तो इसका मतलब सीमा पर सुरक्षा देने में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी फेल हैं। तो आदेश गुप्ता को ये कहना चाहिए कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी नाकारा हैं, हमारी देश की सरकार नाकारा है, और अमित शाह के घर के सामने वो प्रदर्शन करें, जाकर प्रदर्शन करें। संजय जी, मैं बस इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वोट आपको ये लोग देते हैं। संजय जी, हिंदुस्तान में आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी अगर हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो उसके लिए अमित शाह की और मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। तो आदेश गुप्ता को पहले अपने शरीर पे एक बोर्ड लगाना चाहिए कि अमित शाह और मोदी जी तुम लोग नाकारा हो, तुम लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं रोक पाए, जाके उसके घर पे अनशन करो। हम क्या कर सकते हैं उसमें? लेकिन वोट देते हैं ना संजय जी आप, वहाँ की जनता, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। जहांगीरपुरी की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं? की जो जनता हिंदुस्तानी है, जो यहाँ के वोटर हैं, वो वोट देते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं उसको आइडेंटिफाई करने का, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का, भारत की धरती पर उनको नहीं घुसने देने का, ये जिम्मा मोदी और अमित शाह जी का है। चलिए संजय जी, सुरक्षा उनके पास है।
संजय जी के दो टूक जवाबों के हिसाब से तेजिंदर बग्गा गुंडाई करते हैं और इसीलिए उन पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो पंजाब या यहाँ नहीं लेकिन बंगाल में भी दर्ज हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरती जा रही है और ये मुद्दा अपने आप में तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी का बड़ा बनता जा रहा है। अश्विनी हेलन के साथ मिलन शर्मा, आज तक।